हाल ही में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। धराली आपदा के 5वें दिन भी हेलीकॉप्टर से लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया है। मातली हेलीपैड से रेस्क्यू शुरू किया गया है और कुछ स्थानीय लोगों को मातली पहुंचाया गया है। अब तक कुल 700 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है, रेस्क्यू किया जा चुका है। और ये तस्वीर आप देखिए, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। पिछले दिनों जिस तरह से हालात खराब हुए थे, बादल फटा था और उसके बाद पूरा का पूरा जो इलाका था धराली का, वो एक तरह से मुसीबत में घिर गया था। पूरे इलाके में एक तरह से अफरा तफरी मच गई थी। भीषण आपदा के बाद अब राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जंगी पैमाने पर चल रहा है। धराली आपदा के 5वें दिन भी हेलीकॉप्टर से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। मातली हेलीपैड से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है और कुछ स्थानीय लोगों को मातली पहुंचाया गया है। अब तक बताया जा रहा है कि कुल 700 से ज्यादा लोगों को जिस इलाके में ये लोग फंसे हुए थे वहां से निकाला जा चुका है, क्योंकि अचानक धराली में बादल फटा था और बादल फटने के बाद तेज बहाव के साथ मलबा नीचे आया था, जिससे पूरा का पूरा इलाका एक तरह से बर्बाद हो गया था। कई रिहायशी इलाके एक तरह से तबाह बर्बाद हो गए थे। और वहीं पर उत्तरकाशी के धराली से ताज़ा तस्वीरें भी अब सामने आई हैं, जिसमें लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। ये तस्वीर आप देखिए, लेकिन ग्रामीणों के भवन और होटल पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। बस चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा फैला पड़ा है। कल तक जो खीर गंगा नदी सीधी बहती है, वो अब दूसरी तरफ बहने लगी है। वहीं जवानों द्वारा लकड़ी का पुल बनाया गया है। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपदा कितनी भयानक रही होगी। और आपदा के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं और इस हालात में भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग बच गए हैं वो अब अपने इलाके में एक तरह से पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, आईटीबीपी की जो टीमें हैं, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तो भवन और होटल जमींदोज हो गए हैं। खीर गंगा नदी ने भी अपना रास्ता मोड़ लिया है। तो खीर गंगा नदी ने भी अपना रास्ता बदल लिया है। जिस तरह से हालात बदले हैं आपदा के बाद, आप देखिए तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है। दूसरी तरफ इन हालात में भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबे के बीच जो जिंदगियां हैं उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि अब तक 700 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ आईटीबीपी के जो जवान हैं वो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए।